जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए, हम लोग को मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था क्या? मौर्य वंश खत्म हो गया था। और मौर्य वंश के खत्म होते होते ब्राह्मण साम्राज्य का राजा गया था। ब्राह्मणों का अस्तित्व हो गया था किस पे? मौर्य वंश पे। मौर्य वंश जब लास्ट हो रहा था उस समय ब्राह्मण का अस्तित्व आ गया था। अब ब्राह्मण लोग कौन? ब्राह्मण लोग अपने साम्राज्य का स्थापना करता है जिसका नाम क्या होता है? ब्राह्मण साम्राज्य। क्या? ब्राह्मण साम्राज्य। और ब्राह्मण साम्राज्य में दो तीन वंश है जो राज करता है। आइए, आज हम लोग दो वंश को देखेंगे। क्या? शुंग वंश और कर्ण वंश के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद का हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग दो वंश देखते हैं, शुंग वंश और कर्ण वंश। ब्राह्मण साम्राज्य का आज हम लोग दो वंश देखेंगे। कौन कौन वंश? शुंग वंश और कर्ण वंश। देखिए, शुंग वंश के संस्थापक क्या? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग होते हैं। कौन? पुष्यमित्र शुंग होते हैं, जो मौर्य वंश के क्या? मौर्य वंश के जो बृहद्रथ राजा थे उनको हत्या कर करके, और ये पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना करते हैं। कब करते हैं स्थापना? तो 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और अपने राजधानी को जो देख रहे थे हम लोग उस समय मौर्य वंश के समय कहा था? पाटलिपुत्र राजधानी था। उस पाटलिपुत्र राजधानी को विदिशा लेके जाते हैं। कहा? अपनी राजधानी को विदिशा ले जाते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य मौर्य वंश का स्थापना हुआ। मौर्य वंश का फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों का अस्तित्व होने लगा। और मौर्य वंश के समाप्ति के बाद ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना होता है। कौन? ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना होता है। अब ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना देखिएगा, मौर्य वंश के बृहद्रथ जो राजा थे उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, कौन? पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करते हैं। स्थापना कब करते हैं? 185 बीसी में। कब? 185 बीसी में, यानी 185 ईस्वी पूर्व। अगर मौर्य वंश नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछला वीडियो मौर्य वंश का वीडियो देखिए, और मौर्य वंश के बाद इस वीडियो को देखिए। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां से हिस्ट्री का वीडियो लाइन से देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या? पुष्यमित्र शुंग 185 बीसी में मौर्य वंश के शुंग वंश की स्थापना करते हैं। क्या? शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और अपनी राजधानी को, जो हम लोग मौर्य वंश में देख रहे थे, राजधानी सब पाटलिपुत्र में था। कभी पाटलिपुत्र, फिर वहां से लेकर के कालाशोक, फिर पाटलिपुत्र ले जाता है। कालाशोक के बाद फिर देखते हैं मौर्य वंश में अशोक को। उसके बाद देखिए, राजधानी को क्या करता है कि पाटलिपुत्र से हटा कर फिर विदिशा लेके चले जाते हैं। जो पुष्यमित्र शुंग हुए अपने राजधानी को कहा ले जाते हैं? विदिशा। कहा? विदिशा। जो मुख्य पॉइंट है उसको देखें। हिंद यूनानी। क्या? हिंद यूनानी जो था मीनांडर, कौन? मीनांडर जो था, जो पुष्यमित्र शुंग से क्या? पुष्यमित्र शुंग से पराजित हो गया था। जब लड़ाई हुआ मीनांडर और पुष्यमित्र शुंग में, कौन? मीनांडर और पुष्यमित्र शुंग में जब लड़ाई हुआ तो पुष्यमित्र शुंग जो है मीनांडर को पराजित कर देते हैं। क्या? पराजित कर देते हैं। मीनांडर हार जाता है। उसके बाद क्या आता है? क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन हो जाता पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग क्या? शुंग वंश का कौन सा राजा थे जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? क्या? 2 अश्वमेध यज्ञ किए तो पुष्यमित्र शुंग थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग से जो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्या? अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग। और ये करवाए थे किनको से? पुरोहित कौन थे जो यज्ञ किए थे? वो पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे जो पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? जो पतंजलि थे। कौन? पतंजलि। उसके बाद आता है कि अग्निमित्र और मालविका मित्र। क्या? अग्निमित्र और मालविका मित्र एगो पुस्तक है। क्या? पुस्तक, उसको में कहानी है अग्निय मित्र और मालविका मित्र के प्रेम कहानी है। क्या? अग्निमित्र और मालविका मित्र के ही, क्या? अग्निमित्र और मालविका के ही प्रेम की कहानी है। क्या? प्रेम विवाह की कहानी है। कौन पुस्तक में है? अग्निमित्र मालविका मित्र में अग्निमित्र और मालविका मित्र के प्रेम विवाह का वर्णन है। किस पुस्तक में? तो अग्निमित्र मालविका मित्र में। उसके बाद क्या होता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक, क्या? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था?
शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन? देवभूति। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग देखे क्या, मौर्य वंश देखे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे मौर्य वंश का तो जाकर के पिछले मौर्य वंश देख लीजिए। मौर्य वंश के क्या समाप्ति के बाद यानी बृहद्रथ के हत्या कर करके पुष्यमित्र शुंग, क्या पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करते हैं। किसका? शुंग वंश की स्थापना करते हैं 185 बीसी में। कब? 185 बीसी में, 185 ईस्वी पूर्व। क्या? 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव डाला, यानी शुंग वंश की स्थापना किए और वो अपने राजधानी को विदिशा लेके गए। कहा? पाटलिपुत्र से हटा करके अपने राजधानी को विदिशा लेके चल गए थे। कहा ले गए? विदिशा। और हिंद यूनानी मीनांडर था जो पुष्यमित्र शुंग से युद्ध किया था। क्या युद्ध किया था? तो पुष्यमित्र शुंग जो है विजय हुए थे। पुष्यमित्र शुंग मीनांडर को हरा दिए थे, मीनांडर हार गया था। क्वेश्चन यहाँ से एक पूछता है बहुत ज्यादा, क्या कि पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग थे जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और अश्वमेध यज्ञ को कराए कौन थे? पुरोहित कौन थे? तो वो थे पतंजलि। कौन? पतंजलि। पूछेगा क्वेश्चन कि पुष्यमित्र शुंग थे जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, चाहे अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो वो दोनों अश्वमेध यज्ञ को कौन कराए थे? पुरोहित उनका कौन थे? तो पुरोहित है पतंजलि। कौन? पतंजलि। उसके बाद आता है क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अग्निमित्र और मालविका मित्र। क्या? अग्निमित्र जो थे और मालविका मित्र, उनका प्रेम विवाह की कहानी अग्निमित्र मालविका मित्र एगो पुस्तक है। क्या पुस्तक है? उसी में अग्निमित्र और मालविका मित्र का प्रेम विवाह का वर्णन है। और उसी प्रकार क्या शुंग वंश का अंतिम शासक से क्वेश्चन लगाता है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति थे। कौन? देवभूति। और देखिए देवभूति की हत्या करके ही फिर लग रहा कर्ण वंश का स्थापना होता है। किसका? कर्ण वंश का स्थापना होता है। तो देखिए हम लोग देख लिए क्या, पुष्यमित्र शुंग संस्थापक थे और अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। उसके बाद देखेंगे हम लोग कर्ण वंश। क्या? कर्ण वंश। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे वासुदेव। कौन? कर्ण वंश के संस्थापक पूछेगा कि कौन थे। कर्ण वंश से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही एग्जाम में आने की संभावना है। कर्ण वंश क्या थे? कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन? वासुदेव। जो देखिएगा शुंग वंश के अंतिम शासक जो देवभूति होते हैं ना, उन्हीं को हत्या करके, देखिए यहां से रिलेट कर लीजिए, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। कौन? देवभूति। और देवभूति की हत्या करके वासुदेव जो है वो कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। किसका? कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। और कर्ण वंश की स्थापना कब करते हैं? देवभूति को मारते हैं। कब? हत्या कब करते हैं? तो 73 ईस्वी पूर्व में। कब? 73 ईस्वी पूर्व में देवभूति की हत्या करके वासुदेव जो है जो कर्ण वंश का स्थापना करते हैं। और इनका जो है कर्ण वंश के जो क्षेत्र था वो पाटलिपुत्र तक ही सीमित था। पूछता है क्वेश्चन कि किसका साम्राज्य जो है जो पाटलिपुत्र तक ही सिमट करके रह गया, पाटलिपुत्र तक ही रह गया, वो कौन सा वंश था? तो कर्ण वंश था। कर्ण वंश के साम्राज्य जो था जो पाटलिपुत्र में ही सिमट करके रह गया। देखिएगा यहाँ विदिशा ले जाता है राजधानी और यहाँ अपना फिर पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र फिर राजधानी लेके चल जाते हैं। कौन? वासुदेव। और पाटलिपुत्र तक ही इसका जो है क्षेत्र सिमट करके रह जाता है। और कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा थे। कौन थे? पूछेगा क्वेश्चन कि कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो सुशर्मा। देखिए क्या हम लोग शुंग वंश देखें, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। देवभूति की हत्या करके वासुदेव, कौन? वासुदेव 73 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। क्या? कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। और कर्ण वंश का जो क्षेत्र था वो सिर्फ पाटलिपुत्र तक ही सीमित था। कहाँ तक? पाटलिपुत्र तक ही सीमित था। और कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा थे। कौन थे? कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा थे।
उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।